सयल चीने सर पायनमी कल्याण कविदितास वर्णवता सुनता थका संग निपूगे आस वाला संग निपूगे आस। बादशाह अकबर विद्वान था। कई विद्वान राजाओं में बादशाह अकबर की गिनती की जाती है। अपने दरबार के अंदर विद्वान जनों को स्थान देता था। विद्वत जन उनके दरबार में आते थे और दरबार की शोभा बढ़ाते थे। और कभी कभार बादशाह इसका आनंद भी लेता था, क्योंकि जो ज्ञान है वह उच्च स्तरीय आनंद देता है। एक बार बादशाह कुछ सोचकर जल्दी दरबार में आकर बैठ गए। बहुत सारे विद्वान लोग बैठे थे और ये विद्वत सभा के अंदर बादशाह ने आज बस ऐसे ही यूं ही एक छोटी सी बात, मामूली सी बात बता दी और बोल दी कि आज मैं आप सभी को एक पंक्ति देता हूँ, एक चरण देता हूँ और इसके आगे का चरण आपको पूरा करना है, बोलना है, जोड़ना है, और ताकि यह पंक्ति पूर्ण हो जाए। आप जो कहेंगे उसमें यह पंक्ति आनी ही चाहिए। विद्वानों ने बोला, बताइए, फरमाइए, कौन सी वह पंक्ति है। बादशाह अकबर को कुछ अपनी सत्ता का मद आ गया था। सत्ता का पावर और कैप चढ़ गया था, ऐश्वर्य का कैप चढ़ा हुआ था। कुछ आज सोच ऐसी हो गई थी बादशाह अकबर की, इसलिए उसने एक पंक्ति दी, सो आस करो अकबर की, सो आस करो अकबर की। ऐसी पंक्ति बादशाह अकबर ने दे दी। विद्वान सब समझ गए कि बादशाह को अपनी प्रशंसा सुननी है, और प्रशंसा तो सबको प्यारी है, खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है, क्यों नहीं। और विद्वानों को पता था कि उनके आश्रय में, उसके शरण में रहना है, कभी कभी खुशामद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कर लो। सभी कवियों ने, सभी विद्वानों ने कुछ न कुछ बोल के यह पंक्ति जोड़ दी और बादशाह अकबर की खुशामद कर दी। लेकिन एक कवि जो बहुत ही समझदार थे, ज्ञानी थे और सत्य कहने में कभी घबराते नहीं थे, जिसको प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा था, वह आए। उसको पूछा कि आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे, हर वक्त तो आप यूं ही बोल देते हैं, आज आप कुछ नहीं कहेंगे क्या। बादशाह को पता था कि यह क्या होगा, वो समझ गया था। वो जानबूझकर वही कवि से वो खुद की प्रशंसा सुनना चाहता था, लेकिन वह कवि जो था इतनी सारी सभा में भी राजा को सच कहने की हिम्मत रखता था। कवि ऐसे होने चाहिए। सिर्फ खुशामद खोर जो रहते हैं वह किसी का भला नहीं कर पाते हैं। ये कवि ने कह दिया, जिसको हरि पे विश्वास नहीं, जिसको प्रभु पे विश्वास नहीं, सो आस करो अकबर की। जिसको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं, वो अकबर की आस करो, मैं क्यों करूं। हाँ, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, भगवान पे भरोसा रख लो। स्नात्र पूजा आपको भरोसा दिलाती है कि भगवान पे भरोसा रख के आप भगवान की भक्ति करो, आपका कल्याण अवश्य होगा। कल तक हमने
कुसुमांजलि की प्रारंभिक प्रक्रिया की बात की। जन्मोत्सव से पहले, जन्माभिषेक के पहले की जो औपचारिक प्रक्रिया थी कुसुमांजलि अर्पण करने की, साथ कुसुमांजलि की बात जो थी वो कल तक हमने की, और कुसुमांजलि की महिमा क्या है वह भी हमने देखा। लेकिन अब दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, अभिषेक से पूर्व का, जन्माभिषेक से पूर्व का, गर्भ काल का। प्रभु जब माता के गर्भ में आते तब वह दिन, वह पल इंद्र महाराज का सिंहासन चलायमान होता है। अवधि ज्ञान से प्रभु माता के गर्भ में पधारे हैं, वह जानते हैं, देखते हैं और आनंदित होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और अपने सिंहासन पर खड़े हो जाते हैं। अपने पांव में पहनी हुई मोजड़ियां निकाल देते और जिस दिशा में प्रभु रहते हैं माता के गर्भ में, माता जो दिशा में है, माता का भवन जो दिशा में है, अपने सिंहासन से उस तरफ इंद्र महाराज 7-8 पगलियां चलते हैं और वहां शक्रस्तव यानी कि नमोत्थनम स्तोत्र बोलकर, नमोत्थनम स्तोत्र बोलकर भगवान को वंदन करते हैं और कहते हैं कि वहां रहे हुए भगवान, यहां रहे हुए मुझे देखें, मैं आपको, वहां रहे हुए भगवान को यहां रहा हूं, मैं वंदन करता हूं। यहां बैठकर, यहां रहकर मैं वंदन करता हूं, प्रभु आप माता के गर्भ में पधारे हो। भगवान महावीर राजगृह से कहीं दूर दूर अलग अलग दिशा में विचरते थे, लेकिन सैनिक महाराजा प्रतिदिन भगवान कौन गांव में है, कौन सी दिशा में है, उसकी खबर मंगवाते थे और खबर सुनकर प्रतिदिन सैनिक महाराजा जिस दिशा में भगवान रहते थे उस दिशा के सन्मुख रहकर स्वर्ण के चावल से, जव से भगवान के सामने स्वस्तिक करता था और चैत्यवंदन करता था। जब आप मंदिर नहीं जा पाते हो तो घर में रहकर भी यह करना चाहिए। चाहे कुछ बाहरी संयोग ऐसे हो, कर्फ्यू हो, लॉकडाउन हो, ऐसा कुछ भी हो, मंदिर नहीं जा पाते या तो आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल है तो रोने की आवश्यकता नहीं, रोना नहीं चाहिए, लेकिन घर में रहकर भगवान जो दिशा में है उस दिशा में आपको चैत्यवंदन करना चाहिए, स्वस्तिक करना चाहिए, आलेखन करना चाहिए। यह संतो तत्थ संताइम, यहाँ रहा हूँ, रहता हुआ हूँ मैं, वहाँ रहे हुए भगवान को वंदन करता हूँ। यह संतो तत्थ संताइम, यह संतो तत्थ संताइम, मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हो, लेकिन मैं आपको वंदन करता हूँ। कुसुमांजलि के बाद परमात्मा के समक्ष चैत्यवंदन करना है, जैसे इंद्र महाराज भगवान के चवल कल्याण के अवसर अपने दिव्यमान से नमोत्थनम बोलकर चैत्यवंदन करते हैं, वैसे आपको कुसुमांजलि के बाद जन्माभिषेक से पूर्व गर्भ काल में प्रवेश हुए परमात्मा च्यवन कल्याण जो हो रहा है उससे उस समय आपको चैत्यवंदन करना है। चैत्यवंदन करने से पहले 3 क्षमासमन देने होते हैं पंचांग प्रणिपात, लेकिन अधिकांश लोग 3 क्षमासमन यूं ही दे देते हैं, कोई प्रदक्षिणा नहीं फेरते। शास्त्र पूजा के दौरान प्रदक्षिणा देनी होती है, वैसे दररोज, प्रतिदिन, हर रोज परमात्मा को 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। परमात्मा की पूजन विधि चैत्यवंदन भाष्य में बताई है, उसमें बताया है 3 बातें के 10 जोड़े बताए, इसको दशत्रिक कहते हैं। यह बातों में प्रदक्षिणा देना भी बताया हुआ है। सर्वप्रथम 3 निसी ही, 3 बार निसी बोलना,
फिर 3 प्रदक्षिणा, 3 बार भगवान को प्रदक्षिणा देना, क्योंकि हमें इस संसार में भटकना नहीं है। 3 निस्सी, 3 प्रदक्षिणा, 3 बार प्रणाम, 3 तरह के प्रणाम, 3 प्रकार की पूजा, 3 अवस्था का ध्यान, 3 दिशाओं का त्याग, 3 तरह की प्रमार्जना, 3 आलंबन और 3 मुद्रा और 3 प्रणिधान। यह त्रिक बताई है, 10 त्रिक बताई है, और इसका पालन करते हुए हमें भगवान की भक्ति करनी है। यहाँ पर 3 प्रदक्षिणा देनी है, और प्रदक्षिणा देने के बाद परमात्मा को 3 एक प्रदक्षिणा देकर क्षमा समण देके चैत्यवंदन करना है। चैत्यवंदन का मतलब क्या है? चैत्य का मतलब यह होता है परमात्मा का जिनालय। जिनालय को, मंदिर को, जिन मंदिर को चैत्य कहते हैं, और परमात्मा की प्रतिमा को भी चैत्य कहते हैं। आप गाड़ी से जा रहे हो, रास्ते से पसार हो रहे हो, और कहीं दूर, थोड़ी सी दूर आपको मंदिर की ध्वजा भी दिखाई देती है, शिखर दिखाई देता है, तो आपको नमो जिनानम बोल के वंदन करना चाहिए। सर झुका के वंदन करना चाहिए। इस वक्त आपको चैत्यवंदन करना है, जिन बिंब के समक्ष, जिन प्रतिमा के समक्ष चैत्यवंदन करना है। और चैत्यवंदन करने के अवसर पर कुछ सूत्र बोले जाते हैं। जग चिंतामणि, जगन्नाह, जग गुरु, जग रक्षण। इसमें परमात्मा के बहुत सारे विशेषण हैं, और विशेषण देने के बाद कर्म भूमि में रहे हुए, देवलोक में रहे हुए जो भी जिनबिंब है वह सभी को, और वर्तमान हमारे आसपास में भरूच वगैरह जो भी तीर्थ है, भरोचे मुनिसवय वैसे तीर्थों का नाम लेकर, मोहरी, पास, दुह, दुरीय खंडन वैसे तीर्थों के नाम लेकर वहाँ के मूलनायक को भी वंदना की गई है। वैसा चैतन्य बोलने के बाद जंकिंची नामदित्थम सज्ञे पायाली मानुषे लोए जाइम जिनबिंबाइम ताइम सम्माई मंदाविम। स्वर्गलोक में, पाताल लोक में, और यह पृथ्वी लोक में, तिरछा लोक में, जो भी जहाँ भी जिनबिंब है वहाँ ताइम सम्माई मंदाविम, सभी को मैं वंदन करता हूँ। नामदित्तम, नाम से भी तीर्थ रूप है, वह सभी को मैं वंदन करता हूँ। वैसा वंदन जंकिंची सूत्र से होता है। 4 लाइन का छोटा सा सूत्र, लेकिन बहुत सारे जिन बिंबों को नमस्कार, तीर्थों को वंदना हो जाती। इसके बाद आता है मूल सूत्र नमुत्थुणम। और नमुत्थुणम सूत्र में भगवान के कई विशेषण दिए गए, उससे भगवान की पहचान होती है। कभी आप सूत्र पढ़ बोल लेते हैं, लेकिन इसके अर्थ भी 5 बार पढ़ लेना, ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि आप क्या बोल रहे हो। नमोत्तरम के बाद जावंत चेयाई, जावंत के भी साहू, और वस घरम बोल के जवेराय करके आपको चैतवंदन पूर्ण करना है। जवेराय सूत्र के अंदर भगवान के समक्ष 13 प्रार्थना की गई है। 13 प्रेयर्स फॉर माई गॉड। मेरे भगवान को 13 प्रार्थना की गई है कि हमें इस दुनिया में आपकी प्रार्थना करते हुए हमें क्या चाहिए, आपकी भक्ति से हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते कि हमें क्या मिले। वह प्रार्थना कोई चीज की नहीं है, कोई वस्तु की नहीं है, कोई भोग विलास की नहीं है, सुख समृद्धि की नहीं है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक विकास की है, हमारे सामाजिक विकास की है, कि ताकि हम स्वस्थ मन से स्वस्थ समाज में स्वस्थतापूर्वक जिए, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, हमारा समाज प्रसन्न रहे, उस हिसाब से हम जिए। और हम धर्म आराधना अच्छे से कहकर हमारे जो मनुष्य जन्म है वह सफल बनाए, क्योंकि यह जन्म, मानव जन्म बार बार मिलता नहीं है। दुनिया में जो चीज़ की कमी रहती है ना, वह चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है, वैल्यू ज़्यादा होती है, प्राइस ज़्यादा होती है। इसलिए याद रखना कि सारी जीव सृष्टि में 84 लाख योनि में सबसे
कम किसी की भी संख्या है तो एकमेव मात्र मनुष्य की है। चारों गति में सबसे कम संख्या मनुष्य की है। देवगति में देवों की संख्या इतनी सारी है कि जितने मनुष्य वर्तमान इस धरती पर है, इस सृष्टि में, इससे अधिक कई गुने देव एक दिन में पैदा होते हैं वहां पर देवगति में। नरक में भी यही हाल है और तिर्यंत योनि पशु योनि में भी यही हाल है। और इसलिए ये मनुष्य जन्म बहुत ही मूल्यवान है। शास्त्रकार भगवंतों ने 10 दृष्टांत से दुर्लभ यह मनुष्य जन्म हमें बताया है कि बहुत ही दुर्लभ यह मनुष्य जन्म है। कई सारे पुण्य हमने किए होंगे तब जाके हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है। और इसलिए उसको ऐसे ही यूं ही गंवाना मत, उसको सफल कर लेना। जो मिला है उसको यूज कर लो, अच्छे से उसका उपयोग कर लो। कहते हैं कि कोई एक खाड़ी के अंदर किसी की सुई गिर जाए और दूसरी खाड़ी में धागा गिर जाए तो कभी वह धागा सुई में पिरोया नहीं जाएगा। संभव नहीं है कि धागा और सुई मिले और कोई रूप से पिरोया जाए। लेकिन कहते हैं कि यह आपको इम्पॉसिबल लगता है, असंभव लगता है, लेकिन कभी कभार कोई संजोग से वो एक खाड़ी में डाली हुई सुई दूसरी खाड़ी में गिरा हुआ धागा मिल भी जाए, पिरोया भी जाए, संभव है। लेकिन मनुष्य जन्म दूसरी बार मिलना असंभव है, मुश्किल है। बहुत ही मूल्यवान यह मनुष्य जन्म है। उसको सफल करना है तो आपको भगवान की भक्ति करके आत्म कल्याण का राह चुनना चाहिए। शैल जीने सर पाय नहीं, कल्याणक विदितास। परमात्मा के जीवन के विशिष्ट प्रसंग को कल्याणक कहते हैं। लेकिन खेद है कि आप लोग कभी कभार जयंती शब्द लगा देते हो, जैसे कि गांधी जयंती, आंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती, नहीं महावीर जयंती, वैसे आप बोल लेते हो। लेकिन यह गलत है, क्योंकि कभी राष्ट्र ध्वज को कपड़ा का टुकड़ा नहीं कहा जाता। वह राष्ट्र ध्वज है, चाहे भले बना हो कपड़े के टुकड़े से, वास्तव में कपड़ा का टुकड़ा ही है, लेकिन उसको कोई कपड़ा का टुकड़ा कहता नहीं है। उसको राष्ट्र ध्वज कहकर उसको सलाम करते हैं। वैसे भगवान के जीवन प्रसंग को कल्याणक कहते हैं। जयंती कभी मत बोलना, महावीर जयंती शब्द मत बोलना, महावीर जन्म कल्याणक आप बोलना। आप बोलेंगे तो दूसरे भी यही बोलेंगे, लेकिन आप जैन होकर यह शब्द का यूज नहीं करेंगे कल्याणक शब्द का, तो दूसरे लोग कहाँ से करेंगे? वो तो कुछ भी लगा लेंगे अपने हिसाब से। नहीं, लेकिन आपके भगवान को आप रिस्पॉन्स नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट दे रहे। क्या मायना रखते हैं आपके भगवान आपके लिए? वह दुनिया को आपको बताना है। और इसलिए आप भगवान के जीवन प्रसंग के विशिष्ट प्रसंगों को कल्याणक शब्द से पहचानेंगे, क्योंकि कल्याणकों से हमारी आत्मा कल्याण मार्ग पर चलती है, पहुंचती है। हमारा कल्याण होता है, सारी जीव सृष्टि का कल्याण होता है। भगवान के जीवन प्रसंगों से जगत के जीव मात्र का कल्याण होता है। आपके घर में बच्चा पैदा हो, इससे संभव है सभी को खुशी हो या न भी हो, लेकिन भगवान के जन्म से सारी सृष्टि को खुशी होती है, उसको आनंद होता है, वह प्रसन्न होते हैं। सृष्टि यानी कि वृक्ष वगैरह भी भगवान
के जन्म से प्रसन्न हो जाते और झुकने लगते, झूलने लगते हैं। और पंछी भी आनंद में आके गोल गोल प्रदक्षिणा देते रहते हैं। जब बच्चे कभी कभार खुश हो जाते तो गोल गोल घूमते हैं। वैसे पंछी भी भगवान के जन्म के अवसर पर गोल गोल आकाश में उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, प्रदक्षिणा देते जैसे भगवान को। वैसा आनंद वो अपने हिसाब से व्यक्त करते हैं। इसलिए भगवान के जीवन के प्रसंग को कल्याणक कहते हैं। जैसे कि कभी कहीं कोई जगह पर भूकंप होता है और उसकी असर सारी दुनिया के कई गांवों के अंदर बहुत किलोमीटरों तक उसकी असर होती है, वैसे भगवान के जन्म से, जीवन प्रसंगों से सृष्टि में पूरे एक आंदोलन पैदा होता है, एक वेव पैदा होता है, ताकि इसकी इफेक्ट सभी को होती है और सब खुशियां मनाते, सब प्रसन्न रहते हैं। जैसे कि कहीं जगह बम फूटा, कहीं जगह फटाका फूटा और आवाज कई दूर तक सुनाई देती है, और इससे भी अधिक आगे जाके बम फूटता है या तो अणुबम फूटता है, तो उसकी वजह से कई सालों तक लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। ये नेगेटिव बात है। जो नेगेटिव बात की भी इतनी असर होती है, तो परमात्मा के पुण्य का विस्फोट जब होता है तब सारी जीव सृष्टि को इसकी इफेक्ट मिलती है और वह प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि यह पॉजिटिव एनर्जी का विस्फोट है। इसलिए भगवान के जीवन प्रसंग को कल्याण कहते हैं। सयल जिनेश्वर पाय नमी। वीर विजय जी महाराजा अब कहते हैं कि मैं सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार करते हुए पाय नमी कल्याणक विदितास, उनके कल्याणक की विधि यानी कि कल्याणक की घटना कैसे हुई वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन धन्य है, बहुत इतनी अच्छी बातें कहते हुए मुझे आनंद होता है, प्रसन्नता मिलती है। वर्णवता सुनता थका। भगवान के जीवन कथा का वर्णन जो करता है और जो सुनता है, वह दोनों के कार्य से सभी का कल्याण होता है। आज बहुत सारे मंदिरों में 1-1.5 घंटे के लिए स्नात्र पूजा का कार्यक्रम होता है, अनुष्ठान होता है, लेकिन उस रूप से होता है कि जैसे स्नात्र पूजा करने वाले मंदिर को हाईजैक कर लेते हैं और किसी को कुछ करने भी नहीं देते। सब साथ में मिलकर इतना जोर से चिल्लाते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी किया करो, वर्णवता सुनता थका, एक अच्छे राग से, अच्छे ट्यून से बोलता है तो दूसरे सब सुनते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। वर्णवता सुनता थका, कोई गाता है, कोई बोलता है और कोई सुनता भी है। भक्ति में सबको साथ में मिलकर गाना कभी कभार अच्छा भी है और हर वक्त अच्छा नहीं है, लेकिन सभी चीजें हर वक्त अच्छी नहीं लगती, इसलिए कभी उसमें चेंज भी लाना चाहिए, वेरिएशन लाना चाहिए। वर्णवता सुनता थका, कोई 1-2-4 लोग गाते हैं और बाकी के लोग साथ में जुड़ते हैं, सिर्फ झूमते हैं, सिर्फ सुनते हैं। वर्णवता सुनता थका, कोई वर्णन करता है और कोई सुनता है। वीर विजय जी महाराज खुद स्वयं वर्णन कर रहे हैं और श्रावक लोग सुन रहे हैं। वर्णवता सुनता थका, संगनी पूगे आस। संगनी पूगे आस। वीर विजय जी महाराज के मन के अंदर संग के प्रति कितना सारा बहुमान है, और इसलिए कहते हैं कि कोई भी अनुष्ठान करो तो अनुष्ठान के पीछे आपका शुभ संकल्प होना चाहिए। कोई भी अनुष्ठान के पीछे आपका शुभ संकल्प होना चाहिए। जब तक आपका शुभ संकल्प अनुष्ठान के साथ जुड़ेगा नहीं, तब तक वह अनुष्ठान सफल नहीं होता है। सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ का शुभ संकल्प जुड़ना चाहिए।
वीर विजय जी महाराज ने 3 बार यह बात बताई आपको स्नात्र पूजा के दौरान। सार कुसुमांजलि सुह करो 24 संग विशेष। दूसरी, भक्ति भरे ते पूजिया करो संग सु जगीस। और तीसरी बार, वर्णवता सुनता थका संगनी पूगे आस। 3 बार कहा सुह करो 24 संग विशेष। श्री संघ का, चतुर्विध संघ का शुभ हो, कल्याण हो, वैसा संकल्प जोड़ा उन्होंने अनुष्ठान के पीछे स्नात्र पूजा के साथ साथ। यह क्यों स्नात्र पूजा में करनी है, स्नात्र पूजा क्यों पढ़ानी है? इसलिए कि 24 संघ, चतुर्विध संघ का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। करो संग सु जगीस, दुनिया के अंदर संघ का यश हो, संघ की प्रसन्नता हो और संघ की जय जयकार हो। दुनिया के अंदर आज श्री संघ की बातें नहीं सुनी जाती है, कोई सुनता नहीं आपकी। जैन समाज क्या सुनी नहीं जाती है। इतना सारा टैक्स भरते हुए भी जैन लोग पिछड़े हुए हैं। चाहे पैसे से आगे है, धन से आगे है, लेकिन उसकी कोई जगह कोई सुनता नहीं। क्यों? कि आप बिखरे हुए हो, एक नहीं हो, इसलिए। लेकिन आपसे भी छोटी कम्युनिटी कभी कभार अपना कार्य करा लेती है। इसलिए आपको चाहिए करो संग सु जगीस, श्री संघ का जय जयकार हो, उसकी आवाज सुननी चाहिए, सबको सुननी पड़े, वैसा बल आपको पैदा करना होगा। पूरे संगनी पूगे आस, संगनी पूगे आस। यह संग कैसा है? आनंद कल्याण, जिस संघ के अंदर सदैव आनंद और कल्याण है। पालिताना में आप जाओगे तो सुनने को मिलेगा आनंद जी, कल्याण जी ने पेड़ी। यह कोई मनुष्य का नाम नहीं है, यह कोई पेड़ी का नाम नहीं है, यानी कि किसी की बिजनेस की कोई फर्म का नाम नहीं है। लेकिन यह तो श्री संघ की पेड़ी का नाम है, जिसका नाम आनंद जी, कल्याण जी। इसका मतलब आनंद और कल्याण जिससे होता है, वैसे पेड़ी, वैसे शासन की पेड़ी का नाम आनंद जी, कल्याण जी है। शासन सम्राट नैमिषारण्य जी महाराज ने उस हिसाब से जिनदास धर्मदास की पेड़ी की भी स्थापना करवाई थी। जीर्णोद्धार जो उनकी प्रेरणा से हुए, तीर्थोद्धार, वो तीर्थों का वहीवट करने के लिए, उसका मैनेजमेंट देखने के लिए यह पेड़ी की स्थापना की गई, जिसका नाम था जिनदास धर्मदास। जो भगवान के दास है, जिनेश्वर भगवान के दास है, जो धर्म के दास है, उसकी पेड़ी आनंद जी, कल्याण जी पेड़ी। जहाँ आनंद और कल्याण है, जो करने से, जो धर्म आराधना करने से आनंद और कल्याण है, वैसे संघ की पीढ़ी जो संघ में रहते हैं, वो संघ में सदैव आनंद कल्याण सबको मिलता है, होता है। वैसी पीढ़ी का नाम आनंद जी, कल्याण जी। ये श्री संघ आनंदी कल्याणी है। वैसे भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति करते हुए हमें संकल्प जुड़ना है हमारा कि श्री संघ का कल्याण हो। सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए भगवान की भक्ति नहीं करनी है। भगवान का जन्म होता है चवन के बाद, और उस वक्त उस प्रसंग को कहते हुए कहते हैं मानतुंग शीर्ष जी महाराज कि स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादि सौदधिपानि सहस्र रश्मि प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरतम सुजालम। यानी कि जन्मे सुत सहसते नारी रे। वीर विजय जी महाराज कुछ इस रूप को ऐसे बताते हैं, इस बात को इस ढंग से बताते हैं कि जन्मे सुत सहसते नारी रे। दुनिया के अंदर हजारों स्त्रियां, लाखों स्त्रियां प्रतिदिन
बच्चे को जन्म देती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जन्मे सुत सहसते नारी रे, पण तू ही रतन कुलधारी रे। हे माँ, तू ही रतन कुलधारी रे। दसों दिशी नक्षत्र तारा रे। 10 दिशाओं के अंदर नक्षत्र और तारा होते हैं। दसों दिशी नक्षत्र तारा रे, पूर्व दिशी किरण हजारा रे। पूर्व दिशा के अंदर ही सिर्फ सूर्य उगता है, बाकी की दिशाओं में तो नक्षत्र और तारा ही उगते हैं। वैसे आप जैसी माताएं तीर्थंकर के आत्मा को जन्म देती है पुत्र के रूप में, बाकी की स्त्रियां तो कई बच्चों को जन्म देती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कहते प्रभु माता तू जगत ने माता, जगत दीपकनी धर नारी। वैसे भगवान के कल्याण को मनाया जाता है आनंद और उल्लास से, लेकिन उसकी कथा कहते हैं कि भगवान के कल्याण की कथा कैसी है, कल्याण की विधि क्या है, किस रूप से वह भगवान बने। भगवान की आत्मा भी आए, ऐसे तो हमारे जैसी आत्मा ही आत्मा है, कोई अविशेष नहीं है, कोई अलग नहीं है, लेकिन फिर भी वह भगवान बनते हैं और हम भटकते रहते। क्या कारण है और किस प्रक्रिया में से वह आत्मा प्रसार होती है, कौन सी प्रोसेस से वो आगे बढ़ती है ताकि वह भगवान बनते हैं। ये विधि क्या है, कल्याण की विधि क्या है, वो बताते हुए कहते हैं समकित गुण ठाणे परिणाम्या, वळी व्रत दर संयम सुख रम्या। विषस्थान विधिये तप करी, ऐसी भाव दया दिल मादरी। ऐसी भाव दया दिल माधरी। सर्वप्रथम किसी की भी आत्मा का यह कौन सा जन्म है, कितना नंबर का यह भव है, वो आत्मा कितना भव कर चुकी है, उसकी गिनती कब से प्रारंभ होती है, वह हमें समझना चाहिए। तो सर्वप्रथम बात यह है कि कोई भी आत्मा का यह पहला जन्म है, वह सम्यक्त्व प्राप्ति से गिना जाता है। तब तक चाहे वो कितना भी भटके संसार में, 84 लाख योनि में, उसकी गिनती होती ही नहीं है। जैसे कि भगवान महावीर के 27 भव हुए थे, भगवान पार्श्वनाथ के 10 भव हुए थे, भगवान शांतिनाथ के 12 भव हुए थे, भगवान आदिनाथ के 13 भव हुए थे, और कई तीर्थंकरों के 3-3 भव हुए थे। तो ये गिनती कैसे हुई कि उनके 3 भव हुए, उनके 27 भव हुए, उनके 12, उनका 13, कैसे पता चलता है? तो जिस जन्म में यह आत्मा सम्यक्त्व की प्राप्ति करती है और तब से उनकी गिनती शुरू होती है भवों की। मैं चाहता हूं किस जन्म में और कुछ न पाओ आप यहां से, और कुछ मत ले जाना, और कुछ ले जाओ जा पाओगे भी नहीं, लेकिन यहां से आप सम्यक्त्व ले जा सकते हो। इस जन्म में आप धर्म ऐसा करो कि आप यहां से जाओ अगले जन्म में, दूसरी योनि में, तब आप यहां से सम्यक्त्व ले जाना। सम्यक्त्व कोई चीज नहीं है, यह आत्मा का गुण है, आत्म विकास की भूमिका है। आप यहां से सम्यक्त्व के साथ जाना, वैसे मत जाना, नहीं तो यह भी गिनती में नहीं रहेगा, यह जन्म भी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मोक्ष में जाओ न जाओ बात की बात है, लेकिन सम्यक्त्व पाओ और सर्वप्रथम बात है। क्योंकि मोक्ष हमारा अनंतर लक्ष्य, परंपर लक्ष्य है, लेकिन सम्यक्त्व हमारा अनंतर लक्ष्य है। इस जन्म में यह चाहिए, मोक्ष इस जन्म में मिलने वाला नहीं है। चाहे कितना भी धर्म कर लो, इस जन्म में से मोक्ष नहीं मिलेगा।
लेकिन इस जन्म में सम्यक्त्व मिल सकता है, सम्यक्त्व निर्मल हो सकता है, सम्यक्त्व दृढ़ हो सकता है। इसलिए आप इस ढंग से आराधना करो, इस संकल्प से आराधना करो कि मेरा सम्यक्त्व दृढ़ हो, निर्मल हो, मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो। एक बुजुर्ग को कोई युवक ने पूछा कि दादाजी आपकी एज कितनी हुई? और दादाजी ने बताया कि मेरी उम्र 10 साल है। युवक हंसने लगा, दादाजी आप दिखते तो 75 के हो और आप कहते हो मेरी उम्र 10 साल की है। आप 10 साल के बच्चे जैसे तो लगते ही नहीं हो, उसके जैसे भाग भी नहीं पाते हो आप, तो आप ऐसा कैसे कहते हो? दादाजी ने कहा, बेटे मैं 10 साल से धर्म अच्छे से कर रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं मेरी उम्र 10 साल की है। जब से धर्म करना शुरू किया तब से मेरी सच्ची लाइफ शुरू हुई, और इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा आयु 10 साल का है, मेरी उम्र 10 साल की है। ठीक है, वैसे जिस जन्म से आपने जिस जन्म में सम्यक तो पाया तब से आपके जन्मों की गिनती शुरू होती है, चाहे उसके पहले कितने भी जन्म हो जाए कोई गिनती नहीं होती है। इसलिए सम्यक तो पाना सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारी आत्मा की। तीर्थंकर परमात्मा को मद्देनजर रखते हुए कहता हूं कि उनका 5 स्टेप है तीर्थंकर बनने का। संगनी पूगे आस, वर्णवता सुनता थका। ध्यान से सुनोगे तभी आपको समझ में आएगी बात कि तीर्थंकर की आत्मा की जो ये पर जीवन कथा है, यानी कि भवभ्रमण की कथा है, उस भवभ्रमण में कैसे कैसे स्टेप से वो गुजरते हैं, कौन सी अवस्था से पसार होते हैं, वो आपको देखना है। सर्वप्रथम उनके जीवन में तथा भव्यत्व होता है ऐसा, तथा भव्यत्व ऐसा है कि वह आत्मा वैसी ही है चाहे निगोद में क्यों नहीं हो, लेकिन उसकी आत्मा की इतनी योग्यता होती है जैसे केरी का गुटला है, आम का गुटला है, वो देखती है आपको पता चलता है कि कहीं भी बोया जाएगा तो उसमें से आम पैदा होगा, आम का पेड़ होगा और इसके बाद बहुत सारे आम मिलेंगे। ये इसका तथा भव्यत्व था। ठीक वैसे तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा जब निगोद में भी रहती है ना, वहीं भी उसकी आत्मा की ये योग्यता रहती है कि आत्मा आगे जाके कैसे आगे बढ़ेगी, तथा भव्यत्व उसका ऐसा होता है। दूसरी बात, तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी रहती है, तथा भव्यत्व इसके बाद है सम्यक्त्व, सम्यक्त्व की प्राप्ति। आप देखो भगवान महावीर परमात्मा नैसार के भव में सम्यक्त्व प्राप्ति करते हैं। कोई साधु को गोचरी बहराते हैं, जंगल में जब कोई मिलना मुश्किल था, उस जगह पर वो सोचते हैं कि खाने का समय हुआ है और कोई अतिथि आ जाए तो उसको देकर मैं खाऊं, और तब अपने सेवकों को कहते हैं जाओ कहीं देखो कोई मिलता है, कोई हो तो लेके आओ। वो खुद कुटिया के बाहर खड़े रह जाते, टेंट के बाहर खड़े रह जाते, देखते हैं। और साधु भगवंत विहार में निकले थे विहार के लिए, लेकिन अलग हो गए थे, भटक गए थे। उसको लेकर सेवक आए और नैसार ने साधु भगवंतों को गोचरी बहराई, और इस अवसर पे गुरु भगवंतों ने नैसार की योग्यता देखी। सम्यक्त्व पाने से पहले आत्मा की योग्यता कुछ होती है, और तब जाके गुरु भगवंत या कोई भी निमित्त उसको बोध देता है, आत्मा को जगाता है। जब तक आप में योग्यता नहीं आएगी तब तक आपको कितना भी मिल जाए कुछ नहीं होना है। जिसमें योग्यता नहीं है उसको लाखों रुपया मिल जाए तो वो क्या करेगा, जिसकी लायकात नहीं है।
अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, उसको कुछ भी दे दो वो क्या करेगा? जो अज्ञान है वो उसको कुछ भी दे दो वो क्या करेगा? लेकिन आपको आपकी योग्यता प्रकट करनी है। तीर्थंकर की आत्मा सम्यक्त्व पाने से पहले भी कुछ ऐसी योग्यता वाली होती है, उसमें कुछ गुण होते हैं। आपके जीवन के अंदर आपको सम्यक्त्व पाना है तो आपके जीवन में ऐसी योग्यता प्राप्त करनी होगी जिसको शास्त्रकार भगवंत मार्गानुसारी के 35 गुण के नाम से पहचानते हैं और बताते हैं। ये आप में नहीं आएगा तब तक आप सम्यक्त्व क्या कुछ नहीं पाओगे। सम्यक्त्व बहुत दूर की बात है। पहली बात कि परार्थ व्यसनीयता, पहली बात परार्थ व्यसनीयता, यानी कि तीर्थंकर की आत्मा में यह गुण होता है परार्थ व्यसनीयता, यानी कि दूसरों के लिए कुछ कर छूटना, अपने आप को छोड़कर दूसरों के लिए कुछ करना परार्थ व्यसनीयता कहते हैं। दूसरी बात स्वार्थ गौणता, यानी कि किसी का भला करने के लिए अपना कुछ बिगड़ता है तो छोड़ देना चाहिए, जाने दो, उसका तो भला हो रहा है ना, छोड़ो बात, अपने मतलब की बात भूल जाना, स्वार्थ गौणता। तीसरी बात देव गुरु बहुमान, देव तत्व और गुरु तत्व के ऊपर बहुमान भाव होना चाहिए। जब तक आप में यह नहीं आएगा तब तक सम्यक्त्व आपको मिलना ही नहीं है। भले आप मानो मैं सम्यक्त्री हूं, मैं भगवान को मानता हूं, साधु भगवंतों को पूजता हूं, ये धर्म को मानता हूं, आपकी गलत फहमी है। लेकिन दिल में यदि आपको गुरु के प्रति, गुरु भगवंतों के प्रति, नमो लय श्रवणम में जो भी गुरु भगवंत आते उनके प्रति आप में के मन के अंदर बहुमान भाव नहीं है, मेरे गुरु ही गौतम और बाकी गुरु सब गौशाला, ऐसा मानना मत कभी भी। यह मिथ्यात्व सम्यक्त्व नहीं है। पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंत कोई भी हो, और गुरु भगवंतों के प्रति बहुमान भाव होना चाहिए। देव गुरु के प्रति जब तक बहुमान भाव नहीं आएगा तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। चौथी बात कृतज्ञता, सम्यक्त्व पाने से पहले ऐसे गुण उस जीव में प्रकट हो जाते हैं, खिलते हैं। किसी का भी उपकार लिया है, किसने भी उपकार किया है तो वह सदैव याद रखता है, भूलता नहीं है, यह कृतज्ञता कहते हैं। दृढ़ अनुसय, यानी कि किसी के प्रति वह दृढ़ भाव से वैर नहीं रखता, वैर भाव दृढ़ नहीं रखते। वैर रखना वह सम्यक्त्व का लक्षण नहीं है, ऐसा दृढ़ वैर भाव नहीं चलता। अनुपहत चित्त, इसके बाद कहते हैं कि उसका उत्साह जो मन का है वो कभी भी कम नहीं होता, वो कभी डिप्रेस नहीं होता, उत्साहित रहता है, हतोत्साह कभी नहीं होता। सम्यक्त्व आत्मा के पहले लक्षण यह है। सम्यक्त्व तो बाद में प्राप्त होते हैं, सम्यक्त्व से पहले यह सब उसके जीवन में आ जाता है, कभी भी हतोत्साह नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। अनुपहत चित्त, अदीन मनस्क, आपत्ति में परेशानी में भी वह कभी दीन नहीं होता, मायूस नहीं होता। अदीन मनस्क और सफलारंभ, जो भी कार्य करते हैं, शुरू करते वह अवश्य में पूर्ण करने की ताकत रखते हैं। सफलारंभ, जो कार्य शुरू किया वह पूर्ण भी करते हैं। और इसके बाद औचित्य, सर्वत्र सब जगह जो उचित है उसका पालन करते हैं, औचित्य का पालन करते हैं। और गंभीर आशय, मन के जो परिणाम हैं वह गंभीर होते हैं, उदार होते हैं। वैसी योग्यता सम्यक्त्व प्राप्ति से पूर्व
तीर्थंकर की आत्मा में प्रकट हो जाती है, आपकी आत्मा में भी प्रकट हो सकती है और करनी चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। भगवान महावीर परमात्मा, चाहे कोई भी तीर्थंकर परमात्मा, सर्वप्रथम आवश्यकता यह है, पहला भाव यानी कि सम्यत्व की प्राप्ति का भाव। चाहे कितने भी भाव हो, लेकिन दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक, सम्यत्व की प्राप्ति का प्रथम भाव, और पूर्व तीसरा भाव, तीर्थंकर बनने से पहले का तीसरा भाव। वह तीसरा भाव जो रहता है वहां पर वह आत्मा, पूर्व तीसरा भाव जो रहता है वहां पर तीर्थंकर की आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म निकासित करती है। कल्याणक विदितास, मैं तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक की विधि का बयान कर रहा हूं, और यह बयान जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। वर्णवता सुनता थका संगनी पूगे आस, जो वर्णन करता है उसकी भी आस पूर्ण होती है, जो सुनता है उसकी भी आस पूर्ण होती है, लेकिन साथ में श्री संग की भी आस पूर्ण होती है। वैसे भगवान की जो कल्याण की विधि है वह मैं आपको बता रहा हूं कि सम्यत्व क्या होता है, सम्यत्व का मतलब क्या है। कुछ अलग रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं। पारिभाषिक सम्यत्व यानी कि व्यवहारिक सम्यक्त्व, जो नॉर्मली हम कहते हैं कि मैं सम्यक्त हूँ, मैंने सम्यक्त्व ग्रहण किया है, उसका मतलब यह है कि सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का स्वीकार करना, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को त्याग करना, अर्यंत मेरे देव हैं, पंच महावतधारी गुरु भगवंत मेरे गुरु है, और जिनेश्वर भगवान का बताया हुआ धर्म वही मेरा धर्म है। यह व्यवहारिक सम्यक्त्व है। या तो तमेव सत्यम निस्संकम दम जिनेम पवेयम, जो भगवान ने बताया है, अर्जुन भगवान ने बताया है, वही निस्संक सत्य है, इतना मानना यह व्यवहारिक सम्यक्त्व है। या तो नौ तत्वों को मानना, मोक्ष को मान लेना, वह व्यवहारिक सम्यक्त्व है, पारिभाषिक सम्यक्त्व है। और दूसरा प्रातिभाषिक सम्यक्त्व यानी कि आभासिक सम्यक्त्व यानी कि भ्रांत सम्यक्त्व। सम्यक्त्व में ऐसा होता है जो सच है वो मेरा है, लेकिन यह भ्रांत सम्यक्त्व में ऐसा होता है कि जो मेरा है वही सच है। जमाली ने ऐसा किया, जो मेरा है वही सत्य है। गोसालक ने ऐसा किया, जो मेरा है वही सत्य है, और इसलिए वह दोनों भटक गए। यह भ्रांत सम्यक्त्व की बात हुई। भ्रमणा में मत रहना कि हम जो करते वही सच्चा है और दूसरे जो करते वह गलत है। हम जो करते हैं वही शास्त्रानुसारी है और बाकी सब जो करते हैं वो शिथिलाचार है। ठीक है, आपके मानने वाले लोग ज्यादा है, इसलिए दूसरों को हल्का मत चित्रो, हल्का मत बताओ। और किसी को हल्का बताने से आप महान कभी भी नहीं बन पाओगे। किसी की लाइन मिटाओ मत, सिर्फ आपकी लाइन बढ़ाने का प्रयास करो। किसी की लाइन मिटाने से प्रयत्न करने में आपका टाइम वेस्ट जाएगा, वो काम मत करो। जिन शासन में आज कहीं कहीं ऐसा हो रहा है, ये ऐसे वो ऐसे, ये ऐसे वो ऐसे, गलत है। यह भ्रांत मिथ्यात्व है, भ्रांत सम्यक्त्व है। यह भ्रमणा है कि हम सम्यक्त्वी है, और आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी को सम्यक्त्वी बोलो और किसी को मिथ्यात्वी बोलो? केवल भगवती बता सकते हैं कि कौन सम्यक्त्वी कौन मिथ्यात्वी। आप अनधिकार चेष्टा मत करना। इसलिए तीसरी बात, पारमार्थिक सम्यक्त्व यानी कि निश्चयिक सम्यक्त्व, तीर्थंकर परम यानी कि आत्मानुभूति हो जाना, यह है पारमार्थिक सम्यक्त्व। वैसा सम्यक्त्व तीर्थंकर की आत्मा को प्राप्त होता है। समकित गुण ठाणे परिणाम्या, वैसे परमात्मा का जीवन का कथा का कल्याण की विधि का प्रारंभ होता है। और मैंने किया है, आगे जाके अब कल
हम आगे सुनेंगे, चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। धर्मलाभ, आशीर्वाद।